हाँ नमस्कार बच्चों, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़ा रहे हैं हम। कुछ पार्ट कटा है बच्चों इसमें। एक दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन में अंतः विभाजन कटा है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पहले भी नहीं था। सीबीएसई में एक चैप्टर है 7th, उसमें वहां पे सीबीएसई में आपके दो बिंदुओं के मध्य दूरी 7.1 है, 7.2 में अंतः विभाजन ही है वहां, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.3 में है। लेकिन यहां पे आपके अंतः और बाह्य विभाजन दोनों ही हैं। चूंकि अंतः विभाजन और क्षेत्रफल कटा है तो कुछ कंफ्यूजन है वहां पे, हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों। देखते हैं जरा, निर्देशांक ज्योमेट्री हम सवाल ले चुके थे वर्ग तक, यानी 8वें सवाल तक। आज हम ले रहे हैं सवाल नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, पेज नंबर 133। सवाल नंबर 9 देखिए जरा क्या कह रहा है सवाल। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस √3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके तीनों भुजाएं समान हो। तो हम पहले ए, बी और सी ये मान लेंगे, ए, बी और सी। कैसे बच्चों, समझिए। ए हमने माना ए को, और बी हमने माना माइनस ए को, और सी हमने माना √3a। याद रखना बच्चों, थोड़ा सा संभल के करना होगा क्योंकि रूट वाले सवाल हैं इस बार, और हमारे को सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए समान आनी चाहिए। आइए पहले हम ए बी निकालें। ए बी ज्ञात करने के लिए पहले इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। इस बार हम ए पॉजिटिव को लिख रहे हैं। माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए बन गया, और इधर पहले ये और माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर, तो यहां 2a का स्क्वायर हुआ तो 4a स्क्वायर बना, और ये भी 4a स्क्वायर बना, 2a का स्क्वायर। तो ये √a स्क्वायर, इसमें बच्चों a स्क्वायर का तो a निकल ही रहा है, साथ ही साथ 8 का 2√2 वर्गमूल होता है बच्चों। तो अगर तीनों भुजाएं हमारी ये आ गई तो ये सिद्ध हो जाएगा। एक संकेत हमारे को मिल रहा है कि चूंकि ए भी ये आया, बी सी भी यही होना चाहिए। आइए समझें बी सी। अब किसको पहले किसको बाद में, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। हम पहले क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस √3a प्लस a का स्क्वायर, और पहले इसको लिख रहे हैं तो √3a प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए दोनों ही a। अब यहां पे होल स्क्वायर करते समय a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। ये एक तरह से a माइनस बी मान के चलिए, बीच वाला टर्म नेगेटिव में हो जाएगा। इसका स्क्वायर पॉजिटिव में 3a स्क्वायर, बीच में 2ab नेगेटिव माइनस 2√3a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक इसी तरह से ये तीन टर्म भी यहां आएंगे, लेकिन तीनों ही पॉजिटिव आएंगे। कैसे, यहां पे 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। चाहे तो हम a कॉमन लेके भी स्क्वायर कर सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो गए, तो यहां पे 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, वही आया बच्चों 8a स्क्वायर का रूट जो यहां आया था।
तो ये भी 2√2a आ गया इस तरह से। और तीसरी जो भुजा हमें ज्ञात करनी है वो है CA। CA इनका और इनका, पहले हम इस बार इसको लिख रहे हैं बच्चों, A और यहां माइनस माइनस प्लस √3a का स्क्वायर। तो जैसा हमने कहा आप आजाद हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। इसमें भी हम यहां a को पहले लिख रहे हैं, √3a है बच्चों ये, यस √3a। यहां माइनस माइनस प्लस हुआ था लेकिन इस जगह पे माइनस रहेगा का स्क्वायर। अब ये भी बच्चों इस सवाल की तरह से इतने ही पार्ट लेके आएगा, 3 इधर 3 इधर, बस माइनस वाला इधर है प्लस वाला इधर है। हम थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं इसको, जिससे आगे तक हम इस्तेमाल कर सकें इसको, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। a² प्लस 2√3a² प्लस 3a² और इधर में a² माइनस 2√3a² और प्लस 3a²। यस, ये और ये टर्म कैंसिल, तो यहां 3 और 3 6, 7 और 8, ये हुआ 8a² का रूट, और वो होता है 2√2a। तो देखा आपने बच्चों, जो यहां है वो यहां है और वही यहां है। चूंकि तीनों भुजाएं समान हैं, अतः समबाहु त्रिभुज, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA और बराबर इनका मान भी लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है या होगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, त्रिभुज हिंदी में भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखिए बच्चों। ये सवाल नंबर 9 है। चूंकि इस बार बोर्ड ने कुछ सिलेबस हमारा कट किया है, तो ये सवाल ज्यादा कीमती हो जाता है बच्चों। आज जो हम लेंगे और कल आने वाले कल जो हम लेंगे, मतलब कल से मेरा मतलब अगली क्लास, आपको मालूम है सभी को, हमारा 10वीं के लिए जो पीरियड होता है वो TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होता है। तो ध्यान रखिए, उसी हिसाब से हमारी ये क्लासेस डिलीवर होती है। और बाकी की जो 3 दिन है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो 9th के लिए है। यस, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। उतार लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 10, उसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सररेख है। क्या है? सररेख, यानी लीनियर, एक लाइन में है। तो कोलिनियर सिद्ध करने के लिए, सररेख सिद्ध करने के लिए हमारे को इनमें भी A, B और C चुनना होगा। वही AB निकालेंगे, वही BC निकालेंगे और वही CA निकालेंगे। इस बार हम देखेंगे कि कोई दो भुजाओं का योग, पाइथागोरस प्रमेय नहीं बच्चों, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के समान अगर है तो वो सररेख है। स्क्वायर नहीं करना किसी का। कैसे? समझिए। सवाल नंबर 10, ध्यान दीजिए। एक एक -2 7 और 3 -3, ठीक है। हमें सररेख सिद्ध करना है। सररेख शब्द पे ध्यान रखना,
एक ही सरल रेखा में हो वो संरेख। कैसे करेंगे समझिए जरा। सर्वप्रथम हम ए बी ज्ञात कर रहे हैं, फिर हम बीसी और सीए ज्ञात करेंगे। हमें नहीं मालूम कौन सी दो भुजाओं का योग किसके बराबर है, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन बना के और इनके नाम नहीं लिख रहे। ए बी ज्ञात करने के लिए हम किसी को भी पहले ले सकते हैं। हम एक को पहले ले रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर एक को पहले लिया तो -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ये 3 का स्क्वायर 9 बना और इधर -6 का स्क्वायर यानी प्लस के 36 बना, और ये प्लस होके 45 बना। 9 पंजे 45 होता है, तो 3 वर्गमूल 5 इकाई। हमें मालूम नहीं ये सेमी में है या मीटर में है। यस, नेक्स्ट बीसी। रूट बीसी ज्ञात करने के लिए इन दोनों को देखेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, -3 -7 का स्क्वायर। पहले इस बार हमने 3 और -3 को पहले लिया, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। यस, ये 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 यहां बना, और इधर 7 और 3 10, -10 का स्क्वायर प्लस के 100 बना, तो ये आया वर्गमूल 125। ये जानते हैं 125 का वर्गमूल 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 1 5 बाहर आ गया, 5 वर्गमूल 5 इकाई। अब ए बी बी सी, अब हम ज्ञात कर रहे हैं सीए। सीए ज्ञात करने के लिए इनको और इनको लिया, किसी को भी पहले ले सकते हैं, तो हम इन 3 को पहले ले रहे। 3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, तो ये क्या बना? 2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये -4 का स्क्वायर यानी कि प्लस के 16 बने। दोनों का हमने योग किया तो 20। 20 के भी अगर गुणनखंड देखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 1 2 बाहर आ रहा है। यस, 2 वर्गमूल 5, तो देखा आपने, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये 2 नन्ही नन्ही भुजाएं हैं, तो इन 2 का योग, चूंकि ए बी प्लस सी ए बराबर है बी सी के। इसका मतलब बच्चों, हम आपसे पूछें कि कौन सा बिंदु मध्य में है, तो वो ए बिंदु है। सर समझ नहीं आया सर हमारे को। अरे बच्चों, अगर मैंने ये लिया तो समझाने के लिए अब हम आपको बता सकते हैं कि ये ए बिंदु कहां मध्य में है। ए बी कितनी है? यस, तो ये इधर कहीं पे, इधर 3√2 और इधर ये 2√2, ये ए बिंदु है, और ए बी तो इधर बी बिंदु है और इधर सी बिंदु है। तो सी ए हमारे पास में आया 2√5, ए बी हमारे पास में आया ये, और बी सी का जो टोटल आया हमारे पास में बी और सी, वो 5 वर्गमूल 5 है। ठीक है बच्चों, तो देखा आप लोगों ने, यह सिद्ध हो गया। अतः तीनों बिंदु, अतः ए बी व सी, या उनके जो हमारे को ए बी सी तो हमने माने थे ना बच्चों, बुक में तो हमारे को प्रश्न में तो ए बी सी नहीं दिया था, तो आप वही निर्देशांक लिख दीजिए। अतः 1 1 -2 7 एवं 3 -3 सररेख है। बच्चों एक बात और सुनिए, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान अगर हम इसमें त्रिभुज मानते हुए ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज नहीं बन रहा, इसलिए उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। एक बात। दूसरी बात और है, वो ये है
कि अगर आपने इनको ग्राफ में प्रकट किया, बिल्कुल ग्राफ पेपर पे, अगर आप निश्चित, अगर आपके पास में ग्राफ पेपर नहीं है तो लाइनदार कॉपी में आप निर्देशांक लेते हुए बना सकते हैं। अगर इन तीनों को ईमानदारी से अगर आप बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है कि इसमें कोई के दे देता है, कुछ भी दे दिया, उसका मान ज्ञात करिए। तो ग्राफ आपकी मदद कर सकता है। बच्चों गणित है, गणित आपको यह नहीं कहते कि इसी मेथड से करिए, कभी भी कोई ये नहीं कि इसी रूट से जाओ। कभी हो सकता है इस रूट में जाम हो तो दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता आपको पता होना चाहिए, दूसरा रास्ता मालूम होना चाहिए, रुकोगे नहीं, जिंदगी में भी सवालों में भी। तो ये ध्यान रखिए 3√5, 5√5 और 2√5, ये हमारे पास जो मान आए इससे हमने इधर योग करके चेक किया और ये हमारा सिद्ध हो गया सररेख है। अब सवाल नंबर 11 है और सवाल नंबर 12 है, बेहद कीमती सवाल है और इस बार कोरोना पीरियड के अंदर बेहद कीमती हो जाते हैं, कीमती नहीं बेहद कीमती। कारण कुछ अंतः विभाजन और इस तरह की चीज डिलीट हुई है, चाहे हम आपको समझा देंगे लेकिन बोर्ड में उस तरह के सवाल की संभावनाएं कम है, इसलिए इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बच्चों मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
यस, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों सवाल नंबर 12 है और 11 है, दोनों ही कीमती सवाल है, आप लिख भी सकते हो वहां पे। और 13वां भी इन्हीं की तरह का है। 14वें और 15वें में थोड़े से साइन थीटा कॉस थीटा आ गए। 15वां सवाल थोड़ा लंबा सवाल है, इसलिए 6 नंबर के सवाल में संभावनाएं हैं। आइए अभी तो हम 11वां सवाल देखें। 11वां और 12वां मिलते जुलते हैं, 13वां भी उनकी जैसा ही मान सकते हैं आप। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समान दूरी पर हो। तो इसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि एक्स अक्ष का वो जो बिंदु हमारे को मानना है, हमेशा एक्स अक्ष के उस बिंदु को हम x,0 मानेंगे, ये ध्यान रखिए। इसी के लगते हुए जो सवाल नंबर 12 है उसमें y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। y अक्ष पे, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y मानेंगे हम। तो यहां पे x अक्ष का बिंदु हमने x,0 मान लिया। -2 -5 और इधर 2 -3, -2 -5 2 -3, ये P बिंदु, A बिंदु, B बिंदु। दिया क्या है, इस बिंदु से दूरी समान है, दिया है PA बराबर PB, यानी दोनों की PB बच्चों, PB, एक को P करना है, आप B तक ले गए, केवल इतना ही रोकना है, PB। अब देखिए ये दिया है, तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र वर्गमूल। वैसे तो हम स्क्वायर करके वर्गमूल हटवा सकते थे, लेकिन आपकी आदत में डालिए ये वर्गमूल का चिन्ह, PA, दूरी ज्ञात करने के अंदर PA। इसमें हम सुझाव दे रहे हैं कि x वाले को पहले लिख लो आप, x -+2 का स्क्वायर और 0 -+5 का स्क्वायर, ये हुआ PA। और PB कैसे ज्ञात करेंगे, PB इन दोनों की मध्य दूरी x -2 का स्क्वायर प्लस 0 +3 का स्क्वायर। किसी भी जगह कोई गलती नहीं रह जाए। कहां कहां संभावनाएं हैं, एक तो निर्देशांक आपने सही उतारे हैं क्या, एक बार पुनः देख लीजिए। -2 -5 बिल्कुल, और 2 -3 बिल्कुल, और P बिंदु के निर्देशांक हमने माने x,0। आइए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसमें ये वर्गमूल के चिन्ह हट गए दोनों तरफ। इसका होल स्क्वायर x² + 4x + 4 आया, और इसका होल स्क्वायर 25 बना। ठीक है, इधर हमारा क्या हुआ, x -2 का होल स्क्वायर, तो x² -4x + 4 और +3 का स्क्वायर 9। ये x² इधर आके x² से कैंसिल हो जाएगा, x² -x², और यहां प्लस के 4x है, ये माइनस के 4x इधर जाके प्लस के 4x बन गए। बराबर में 9 और 4 13 है, तो यहां पे है ही, और इधर 25 और 4 29, इधर जाके माइनस के 29 हो गए। x² से x² कैंसिल, 8x बराबर माइनस के 16 बचे, तो x बराबर -16/8 बराबर -2। क्या आया, x का मान -2, यानी कि उस बिंदु के जो निर्देशांक हुए वो हुए -2,0। क्यों, क्योंकि x,0 हमने माना था। अतः उस बिंदु क्या होंगे, -2
0 होंगे। ध्यान रखिए, -2, 0। यह है सवाल नंबर 11 है। अब 12वें सवाल में क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 12 है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। उसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो x की जगह पे वहां y का मामला है। x की जगह पे y का, क्योंकि सवाल हमारे को दिया गया है y अक्ष पर वह बिंदु। बच्चों, इस तरह के सवाल कुछ उदाहरण में भी मिल जाएंगे। उदाहरण में मिल सकते हैं। अभी हम उदाहरण पे भी चर्चा करेंगे, देखेंगे कुछ सवाल। यह सवाल नंबर 12 है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2। देखो बच्चों, यहां पे कुछ ये 3 इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और y अक्ष हो गया। P और A और B हम वही बिंदु लेके चल रहे हैं। सवाल नंबर 12 के लिए देखिए, समझिए जरा। P बिंदु के हमने निर्देशांक माने इस बार 0, y, 0, y, और A बिंदु को हमने माना -5, -2, और B बिंदु के निर्देशांक हमारे को दिए हुए हैं 3, 2, 3, 2, -5, -2, 3, 2। y अक्ष के जो निर्देशांक मानने हैं वो 0y, 0 क्यों? पूरे y अक्ष पे x का मान 0 होता है। ये बातें आपको दिमाग लगाते हुए रखना है। और PA बराबर PB इसमें भी दिया है, तो वही दूरी का सूत्र लगेगा, वही दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मान x का नहीं y का आएगा। हो सकता है इसी जगह पे हम पहुंचे तो ये लाइन भी हमारे को काम में आ जाएगी। मान हमारे को y का ज्ञात करना है। ठीक है, आइए बच्चों समझें। इधर का मान भी हमें हटाना पड़ेगा, समझिए जरा। PA, तो पहले इसको लीजिए 0 -+5 का स्क्वायर, y -+2 का स्क्वायर। पहले इसको ले लीजिए, क्योंकि xy पहले रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसे ही इधर 0 -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। यस, दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये लेफ्ट लेफ्ट में, राइट राइट में, लेकिन ये वर्गमूल के चिन्ह हट गए। और साथ के साथ स्क्वायर भी करते जाइए। ये 25 प्लस इसका होल स्क्वायर खुला तो y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर इसका स्क्वायर प्लस का 9 बना। इधर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। y स्क्वायर से y स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है। 4y इधर एक तरफ आ जाएंगे और इधर 29 और उधर जाके वो 13। अरे वही सब कुछ उसी तरह से रिपीट हो रहा है। तो केवल x की जगह पे y कर लेते हैं ना बच्चों। y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और y के भी तो पद जाएंगे बच्चों। पक्षांतरण यानी कि इस तरफ हम ले जा रहे हैं सभी पदों को। बच्चों इस जगह पे x कैसे लिखा? ये तो y का पद आएगा ना। ठीक है, ध्यान रखिए।
अब बच्चों मैं ये कह रहा था, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर कहीं पे कुछ लिखने में गलती हुई तो अगर आगे आप दिमाग लगाते हुए लिखेंगे ना तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। पर समझ के करेंगे तो, रट के करेंगे या उतारते हुए करेंगे तो नहीं आएगा समझ में। -4y इधर आया, +4y बराबर 9 और 4 13 और इधर 25 और 4 29 माइनस के 29। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर 8y बराबर माइनस के 16, तो y बराबर -16/8 यानी कि -2। अतः उस बिंदु की निर्देशांक, उस बिंदु से मतलब कौन सा बिंदु है यहां पे, बिंदु P, बिंदु P, उसके निर्देशांक 0y हमने माने थे तो 0 -2 होंगे, 0 -2। वहां x का मान हमारा आया था तो निर्देशांक -2 0 हुए थे, यहां पे 0 -2 हुए। अब इसी तरह का 13वां सवाल है, लेकिन बच्चों 13वें सवाल जितना वक्त अभी है नहीं, 13, 14, 15 3 सवाल हमारे पास में इस एक्सरसाइज में बच रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आप 13वें को हमारी क्लास के बाद में करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरे 9.1, 9.2 के 9.1 के एक एक सवाल हम समझाते हुए चल रहे हैं और आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं बात करूं बच्चों उदाहरणों की, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उदाहरण की। उदाहरण भी जरूर देखिएगा आप लोग। आयतीय निर्देशांक निकाय बिंदु ये को आलेखित कीजिए, तो इनको आपको ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। उदाहरण नंबर 1 को, जो पेज नंबर 131 पर स्थित है। उदाहरण नंबर 2 में एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a को शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज, उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या किया, एक निर्देशांक 0 0 पे ले लिया ग्राफ पे। ठीक है, तो इधर हमारा 2a0 बन गया एक निर्देशांक। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें सवाल में अगर ये दे देते ना बच्चों कि जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु है तो इजी हो जाता, नहीं तो हमने खुद ने लिया मूल बिंदु पे। अब रही बात बी बिंदु की, तो बी बिंदु में एक खासियत होती है बच्चों कि ये हमारा एम बिंदु जो है ना OA का क्या है, मध्य बिंदु है। OA का मध्य बिंदु है। तो एम के निर्देशांक अगर हम आपसे पूछे तो A0 हुआ, A0 यानी कि O से लेके M तक A आया और OB 2A। तो पाइथागोरस थ्योरम से इन्होंने इसका मान ज्ञात कर लिया। किसका मान ज्ञात किया, MB का, और MB आया √3a। उससे B बिंदु के निर्देशांक, बाकी दोनों तो आसान है, B बिंदु के निर्देशांक हमारे A, √3a आ गया। चूंकि यह सवाल उदाहरण के रूप में सॉल्व है इसलिए इतने में आपको समझ आ जाएगा। बिंदुओं 2, 3, 5, 6 के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए, बेहद आसान है। अब वर्गमूल 18 इसमें आया, 18 का वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 कहलाएगा। इसके बाद में उदाहरण नंबर 4 में यदि बिंदुओं ये और ये के बीच में दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों x के 2 मान हो सकते हैं, यह भी कीमती सवाल है एक, x का मान ज्ञात करने वाला। उदाहरण नंबर 4 जरूर कीजिए, और जब आप ये खुद सॉल्व करो ना तो उदाहरण का हल नहीं देखना, क्योंकि हम अपने आप को चेक कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 5, बिंदुओं ये एक आयत के शीर्ष से ये सिद्ध करना है। तो आयत के शीर्ष में पहले तो हम चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, PQ, QR, RS और RP। उनमें से आप देखेंगे कि 2 बराबर आ गई। देखिए, एक वर्गमूल 5 के बराबर और दूसरी इन्होंने √45 ही छोड़ दी, वो आपस में बराबर। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं समान है, लेकिन ऐसे में समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, तो उसके लिए विकर्ण के पास में गए। विकर्ण बराबर, अतः निश्चित रूप से आयत है।
और इसी तरह से उदाहरण नंबर 6, यदि बिंदु ये और ये से बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए। तो यही जैसे सवाल है ना, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल सवाल यहां दिख रहा है इसी तरह का। इन्होंने देखो स्क्वायर ही कर लिया सीधा, हमने तो स्क्वायर बाद में किया, इन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया और वो सिद्ध हो गया अंतिम 9.1 एक्सरसाइज से जस्ट ऊपर। तो उदाहरणों को जरूर कीजिए, 12 तक सवाल हम ले चुके हैं। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।